बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लाहौर और कराची के स्टेडियम्स तैयार हो गए। स्टेडियम्स को नया रंग, नया रूप दे दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ रंगारंग तकरीब में अब से कुछ देर बाद कज़ाफी स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। तकरीब में नामवर गुलकार आवाज का जादू जगाएंगे। स्टेडियम के इफ्तिताह की तकरीब में मारूफ गुलकार अली जफर, आरिफ लाहौर और आयमा बेग की गुलकारी, आतिशबाजी और मुनफरिद लाइट शो, शानदार ढोल परफॉर्मेंस और आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। दूसरी जानिब नेशनल स्टेडियम कराची में भी काम मुकम्मल हो चुका है और इसका इफ्तिताह 11 फरवरी को होगा। मोहम्मद रिजवान की क़यादत में हम चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे। मोहसिन नकवी ने वर्कर्स के एजाज में दिए गए इस दोहराने के दौरान खिताब में कहा कि वर्कर्स की मेहनत के बगैर ये सब मुमकिन नहीं था। वजीर आजम से कहूंगा कि इन वर्कर्स के लिए अवार्ड्स का ऐलान करें। दोहराने के दौरान मोहसिन नकवी मजदूरों से घुल मिल से गए, मजदूरों के साथ खाना भी खाया और सेल्फीज भी बनाई। वो कॉन्ट्रैक्टर्स और नेस्पाक जिन्होंने इस नामुमकिन को मुमकिन बनाया, वो सारे के सारे आज असल में मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं एक करके किसका नाम लूँ? हमारे 3-4 को मेन कॉन्ट्रैक्टर्स थे जिन्होंने इस पे काम किया है। वो तमाम के तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक मिरेकल किया। नेस्पा की टीम दिन रात जिस तरह साथ मिल के काम करती रही है, वो भी मेरा ख्याल है कि एक नेस्पा के लिए भी एक अनोखा प्रोजेक्ट था, लेकिन उन्होंने भी बिल्कुल साथ दिया है हमारा। अब मैं आऊँ असल दूल्हों की तरफ। वो हमारे एफडब्ल्यू मेजर साहब और ब्रिगेडियर साहब, इन दोनों ने जिस तरीके से दिन रात एक करके इस मुल्क के लिए, इस मुल्क का नाम रोशन करने के लिए काम किया है, इसकी जज़ा इनको अल्लाह ताला दे सकते हैं। लेकिन मैं आप सब लोगों को कहूँगा, इन सब के लिए तालियां आपकी ज़रूर होनी चाहिए। आज प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं शाम को इफ्तिताह के लिए। मैंने उनसे भी यही दरख्वास्त करनी है कि वो जो लोग जिन्होंने इसमें आउट ऑफ द वे जाके काम किया है, उन सबको अवार्ड्स अनाउंस करके जाएं और इंशाल्लाह मुझे। और पीटीआई ने लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसे का इरादा तर्क कर दिया है। कल सिर्फ स्वाबी में जलसा होगा, इंतशार और टकराव का इरादा नहीं है। पीटीआई का ऐलान। जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने कहा है कि कल से स्वाबी में जलसा होगा, जबकि तहसील और यूसी की सतह पर एहतजाज किया जाएगा। कल इंतशार और टकराव का इरादा नहीं है। गुमान यही है कि मौलाना फजल रहमान अवाम के साथ खड़े होंगे, मगर पीटीआई और आइन अदलिया के लिए उसूलों पर खड़ी है, जो साथ चलता है और चले, वरना पीटीआई अकेले ही आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान और अमेरिका के अवामी राबते मजबूत किए जाने चाहिए। वाशिंगटन में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने बताया कि सदर ट्रंप ने तकरीब में शिरकत की और यहाँ दुनिया भर से लोग शरीक थे। उनको यूनाइट करता, जैसे मैंने अपना तकरीर में इनको समझाया कि इस्लाम में हमें सिखाया जाता है हज़रत ईसा के बारे, और हर जो मुसलमान हैं वो हज़रत ईसा के मानने वाले होते हैं, और हमें मज़हब को अपने आप को तकसीम करने के बजाय अपने हम सबको मुत्तहिद करने के लिए एक इत्तेहाद। बहुत ही अच्छा इंटरफेथ का एक मौका है, जहाँ मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, दुनिया भर में से लोग यहाँ आते हैं और जो उनको यूनाइट करता है। जैसे मैंने अपना तकरीर में इनको समझाया कि इस्लाम में हमें सिखाया जाता है हज़रत ईसा के बारे, और हर जो मुसलमान हैं वो हज़रत ईसा के मानने वाले होते हैं, और हमें मज़हब को अपने आप को तकसीम करने के बजाय अपने हम सबको मुत्तहिद करने के लिए, एक इत्तेहाद पैदा करने के लिए सियासतदानों को मज़हब को इस लिहाज से देखना चाहिए, ना कि वो मज़हब का इस्तेमाल करे हमें तकसीम करने के लिए या अपने मुआशरे को।
और लोगों को बिला वजह ट्रंप से तवक्कात नहीं बांधनी चाहिए। अडयाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि उन्हें रिहाई अपने मौक़िफ़ और मुकदमात की पैरवी से मिल सकती है। बानी पीटीआई के आर्मी चीफ को लिखे गए खत के बारे में सुना है, देखा नहीं है। बानी पीटीआई ने खत में वजूहात और तजवीज़ बयान की हैं जिन्हें मुस्बत अंदाज में देखा जाए। उनका कहना था कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिलकर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने पीका एक्ट में तरमीम करके मुल्क में आज़ादी इजहार राय का गला घोंटा। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को आइन का हुलिया बिगाड़ने के तौर पर याद रखा जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से बांग्लादेशी बैरिया के सरबरा एडमिरल एम नजमुल हसन की मुलाकात में दो तरफा दिफाई और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। ख्वाजा आसिफ एडमिरल एम नजमुल हसन ने बांग्लादेश के अवाम की तरफ से पुरखुलूस जज्बात का इजहार किया। एडमिरल एम नजमुल हसन का दोनों बहरी अफवाज में मुतहरिक दिफाई ताउन की ख्वाहिश का भी इजहार किया। और अब आपको बताएं कि हंगरी के नायब वज़ीर दिफा की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से मुलाकात, इलाकाई उमूर, दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक हंगरी के नायब वज़ीर दिफा ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कोशिशों को सराहा है। जब भी जरूरत पड़ी मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी हमारे पास आ सकते हैं, हम उनके पास जा सकते हैं। राना सल्लल्लाहु कहते हैं कि हम पुराने दोस्तों को नहीं भूले, हमेशा से याद है। मौलाना फजल रहमान को 26वीं आईनी तरमीम में साथ लेकर चले, हम उनके बगैर आईनी तरमीम के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने कहा कि जो भी मुतालबात हैं उन पर सियासतदानों को बैठना चाहिए। सियासतदान अगर आपस में बैठेंगे तो मामलात सुलझेंगे, उलझेंगे नहीं। उनका कहना था कि इब्तिदा में हमसे थोड़ी सी कोताही हुई, इसका हमने इजाला किया है। मौलाना फजल रहमान और दीगर सियासतदानों से भी बात होगी। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान का तनज़्ज़ुल की तरफ जारी सफर रुक गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एक बयान में कहा कि नीयत ठीक होगी तो अल्लाह ताला की मदद आएगी। मखलूक़ खुदा की खिदमत सबसे बड़ी इबादत है। अवाम की खिदमत का सिला और इनाम अल्लाह ताला देता है। मुआशी बेहतरी और महंगाई में कमी मुल्क और कौम की बेहतरी के इशारे हैं। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि मुआशी तरक्की के तसलसल से ही अवाम के हालात बदल सकते हैं। मरियम नवाज ने वज़ीर आला पंजाब के तौर पर मेरा और पार्टी का सर फख्र से बुलंद किया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी दौरा चीन के दौरान हार्बिन पहुंच गए, जहां वो आज नवी विंटर एशियन गेम्स की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत करेंगे और मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान के एजाज में दिए जाने वाले जोहरानी में भी शरीक होंगे। पाकिस्तान और चीन ने दो तरफा ताल्लुकात को खराब करने की कोशिशें नाकाम बनाने के आज़म का इयादा करते हुए इंसदादी दहशतगर्दी CPAC की तरक्की में ताउन को मजबूत बनाने और अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर जोर दिया। सदर जरदारी और चीनी सदर की मुलाकात के मुश्तरका एलामिये के मुताबिक CPAC को अपग्रेड करके जदीद तरक्याती राहदारी बनाया जाएगा। उधर हैदराबाद में वकला और पुलिस के माबैन जारी तनाजा खत्म होने के बजाय मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। वकला का सुपर हाईवे पर दूसरे रोज भी एहतजाजी धरना जारी है। वकला एक ही मुतालबे पर अटके हुए हैं। SSP का तबादला ना होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे जिब्रान खान धरने के मकाम पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जिब्रान, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वकला और पुलिस तनाज़ा और हैदराबाद बाईपास वाधवा रोड के मुकाम पर इस वक्त भी वकले के धरने को 24 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर गया है और वकला का धरना ताहाल जारी है। वाज़ा रहे कि हैदराबाद में वकला और पुलिस का तनाज़ा 3 रोज़ कबल पेश आया था, जिसमें एक वकील की गाड़ी को रोका गया था और उनके खिलाफ जो है FIR दर्ज की गई थी, जिसके बाद वकला SSP ऑफिस पहुँचे, वहाँ धरना दिया और वहाँ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। SSP ऑफिस में जो धरने के बाद जो है वकला की जानिब से ये मुतालबा किया गया
था कि एसएसपी हैदराबाद का फौरी तौर पर ट्रांसफ़र किया जाए। उसके बाद जो है एहतजाजन पुलिस एहलकारों और पुलिस एसएचओ की जानिब से अपने एसएसपी के हक में ये दरख्वास्त दी गई कि वो छुट्टियों पे चले जाएंगे अगर एसएसपी हैदराबाद का तबादला किया गया। ताहम कल फिर दोपहर में एक बार फिर वकला बड़ी तादाद में बाहर निकले। उन्होंने सुपर हाईवे कौमी शाहरा वादवा के मकाम पर जो है धरना दिया हुआ है। 24 घंटे से धरना जारी है। वाज़ह है कि धरने के बायस जो है कौमी शाहरा दोनों अतराफ से मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसके बायस कई किलोमीटर तक बड़ी गाड़ियाँ जो माल बरदार गाड़ियाँ खड़ी हो गई हैं और उनके जो मुसाफिर हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, वो खासी मुश्किलात का शिकार है। उनका कहना है कि उनकी गाड़ियों में करोड़ों रुपए का सामान है और वो उसे छोड़ के नहीं जा सकते हैं और कल से वो झुके तू इसी शाहरा पर ऐसे कैसे खड़े हैं। दूसरी जानिब एसएसपी हैदराबाद के तर्जुमान का यही कहना है कि वकला की जानिब से जो है उनके साथ ज्यादती की जा रही है। एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए सेशन जज की ज़ेरे निगरानी, जो कि इस बात का फैसला करेगा कि ज्यादती किस तरफ से हुई है। अहम बात भी सामने देखने में आई है कि जब से वकला का एहतजाज जारी है, हैदराबाद में एक भी क्राइम का केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नज़र आ रही है पुलिस की जानिब से। अब तक कोई जो है केस रिपोर्ट नहीं किया गया है और वकला के धरने से में बड़ी तादाद में वकला मौजूद है। अंदरूनी सिंध से बड़ी तादाद में वकला है और वकला से इज़हार यकजहती कर रहे हैं। जी, हैदराबाद में वकला और पुलिस के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। एहतजाजन मलीर बार ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में अदालती कार्रवाई का मुकम्मल बायकॉट कर दिया। सदर मलीर बार एसोसिएशन इरशाद शर का कहना है कि अदालती कार्रवाई का मुकम्मल बायकॉट किया गया, जबकि वकला ने पुलिस गर्दी वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा है कि ऐसे वाक़यात बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। वकला का कहना है कि वो हैदराबाद के वकला के साथ साथ खड़े हैं और उनके हुकूक के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। और यहाँ आपको बताएंगे कि वकील फैसल चौधरी को अडयाला जेल गेट नंबर 5 से तहवील में ले लिया गया है। फैसल चौधरी बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडयाला जेल से बाहर आए थे। फैसल चौधरी ने गुज़िश्ता रोज गेट नंबर 5 के अंदर जेल अमले को गालियां दी थीं। एहलकार फैसल चौधरी को लेकर पुलिस चौकी अडयाला रवाना हो गया। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के पहले 100 दिन सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे इत्तवा मुकदमात में 3000 की बड़ी कमी। सुप्रीम कोर्ट ने 8174 मुकदमात का फैसला किया। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 4963 नए मुकदमात का इंदराज हुआ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 2 मीटिंग में जजेस के खिलाफ 40 शिकायत का जायजा लिया। जुडिशल काउंसिल ने जजेस के खिलाफ 40 शिकायत को निपटाया। और यहां आपको बताएंगे कि पीआईए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। तर्जुमान के मुताबिक पीआईए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पीआईए मुलाजमीन की तनख्वाहों में महंगाई के तनासुब से तब्दीली की उसूली मंजूरी दे दी गई है। पीआईए मुलाजमीन की तनख्वाहों में आखिरी इजाफा 4 साल कबल किया गया था, जिसके बाद महंगाई की शरह ने मुलाजमीन के हालात कशीदा कर दिए थे। तर्जुमान के मुताबिक पीआईए के मुलाजमीन की कुल तादाद 7000 से भी कम रह गई, जिसमें तेजी से कमी आ रही है। तनख्वाहों में इजाफे से कम होते हुए तजुर्बेकार अफराद को इदारे में रोकने में मदद मिलेगी। सरकारी जमीनों पर कब्जों और रिकॉर्ड में हेरा फेरी का सिलसिला अब हैदराबाद तक फैल चुका है, जिसकी महकमा एंटी करप्शन ने तहकीकात भी शुरू कर दी है। डायरेक्टर महकमा एंटी करप्शन ने डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद को खत लिखकर गुजारिश की है कि 17 फरवरी को मुख्तारकार और कासिमाबाद को रिकॉर्ड समेत भेजा जाए। हैवी ट्रैफिक पाबंदी पर अमल दरामद करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। हमारे वसाइल पर बहुत सारे टाउन काबिज हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि माजी में लोग वसाइल का रोना रोते थे, इख्तियारात का नहीं। हर टाउन कहते हैं जी मेयर डिप्टी मेयर के पास चले जाओ, मुलाजिम उनके हैं लेकिन कहते हैं हमारे पास चले जाओ। हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बेहतर बनाने का सिलसिला स्टार्ट किया। 576 मिलियन रुपए की 576 मिलियन यानी कि 57 करोड़ 60 लाख रुपए ये प्रॉफिट कमाया है हमने। 576 मिलियन का प्रॉफिट बल्दिया उज़्मा कराची को मिल रहा है, जिसका फैसला हमने किया है कि ये 576 मिलियन से
जो हमारे मुलाजमीन की एक ग्रेजुटी है उसको हम पे करेंगे। 8 फरवरी का दिन मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनव्वर जफर ने कहा है कि इस दिन जाली नुमाइंदों को अवाम पर मुसल्लत किया गया, अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया और इसके बावजूद शहर के लोगों ने जमात इस्लामी पर भरोसा किया। फिर वो सारे चोर डाकू आपने जो है वो कौम पर मुसल्लत कर दिए। इसी का नतीजा है कि आज शहर कराची जिन हालात से गुजर रहा है, इसी जुल्म के नतीजे में, इसी धोखाधड़ी और फ्रॉड के नतीजे में पूरा शहर कराची सर कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, पानी, सीवरेज, ट्रांसपोर्ट, सब चीजें तबाह कर दी गई हैं। वो शहर जो पूरे सूबे के रेवेन्यू में 96% जमा कराता हो, वो शहर जो 42% टैक्स जमा कराता हो, 54% एक्सपोर्ट हो जिसकी। डिप्टी कमिश्नर जिला वसी तलहा सलीम और एसएसपी सेंट्रल जिशान सिद्दीकी की जेर सदारत इजलास का इनेकाद। इजलास में जिला वसी के तमाम डीएसपीज, एसएचओ, असिस्टेंट कमिश्नर्स, डीएचओ हेल्थ तौकीर अहमद और पोलियो टीम ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर जिला वसी तलहा सलीम का कहना था कि पोलियो टीम के फोकल पर्संस एसएचओ इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन को ऑन बोर्ड लेकर पोलियो मुहिम को बेहतर बनाएं। स्कूल्स, मॉल्स और दीगर पब्लिक मकामात पर भी वैक्सीन पिलाई जाए। एसएसपी सेंट्रल और डिप्टी कमिश्नर जिला वसी ने पोलियो मुहिम में पुलिस की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान किया। बदअमनी के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से स्टील टाउन थाने की हुदूद में एहतजाजी रैली निकाली गई। जिम्मेदारान का कहना था कि अमन कायम ना हुआ तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ाएंगे। तफसीलात बता रहे हैं शहरियार शौकत। जी, इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से यहाँ पर एहतजाजी मार्च भी किया गया है और इस वक्त यहाँ पर ये कौमी शाहरा के ऊपर मौजूद है और इनकी जानिब से ये एहतजाज जारी है। इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम की जो इलाकाई क़यादत है वो भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो है इनकी जानिब से भी एहतजाज किया जा रहा है। गुलशन हदीद और इस इलाके के अंदर बदअमनी के खिलाफ ये एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। क्या इनके मुतालबात हैं, क्या कहना है, इस वक्त यहाँ पर हमारे पास इलाकाई अमीर जो है मौलाना वलील्लाह हज़ारवी साहब वो भी मौजूद है, कारी अब्दुल्ला साहब भी मौजूद हैं। इन दोनों से हम गुफ्तगू करेंगे। इस इलाके में इस वक्त हमारे निकलने का मकसद ये है कि पूरे के पूरे इलाके को दहशतगर्दों ने यरगमाल कर दिया है। गुलशन हदीद और इसके अतराफ कच्चे के इलाके का पस मंज़र पेश कर रहे हैं और इसके साथ साथ आप देखें कि एक हफ्ते में 10 डकैतियाँ हुई। हमारी पुलिस गायब है, हमारी इंतज़ामिया गायब है, आवाम को बेआसरा छोड़ दिया गया है। हम जमीयत उलमा इस्लाम के वास्ते और वसासत से आवाम की खिदमत के लिए निकले हैं और ये बात बावर कराना चाहते हैं कि अगर तुम नहीं निकले हम इन आवाम के हुकूक के लिए सिंध असम्बली का भी घेराव करेंगे। हमें एहसास है, हमारे पास अगरचा एमपीए एमएनए की सीटें नहीं है यहाँ पे, लेकिन हमें अवाम के दुख दर्द का एहसास है और यहाँ पर अवाम लावारिस बन चुकी है और हम अवाम को लावारिस और तनहा नहीं छोड़ना चाहते। इसके लिए हम निकले हैं और इंतज़ामिया को हम मुतनब्बे करते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं और अवाम के जान माल इज़्ज़त आबरू का तहफ़्फ़ुज़ करें। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं का ये कहना है कि अगर तो क़याम अमन हो गया तो इस तहरीक को यहीं पर रोक दिया जाएगा, वरना ये तहरीकी सिलसिला आगे बढ़ेगा। तफसीलात के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। कराची में मलिका ग्रेड स्टेशन की सालाना मेंटेनेंस के बाद 9 फरवरी बरोज हफ्ता सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हब पंपिंग स्टेशन को बिजली की सप्लाई मुअत्तल रहेगी, इसलिए जिला गरबी और किमाड़ी के मकीन पानी जखीरा कर लें। तर्जुमान के इलेक्टेड के मुताबिक मलिका ग्रेड स्टेशन की सालाना मेंटेनेंस की वजह से कल 9 फरवरी बरोज हफ्ता सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हब पंपिंग स्टेशन को बिजली की सप्लाई मुअत्तल रहेगी। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच का कहना है कि पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम की बहाली पर पेशरफ्त कर रहा है, जबकि साख्ती इस्लाहात उसके कर्ज प्रोफाइल के लिए अहम है। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक का शरह सूद 12% कम करना महंगाई में कमी की अलामत है। जून तक औसतन महंगाई 24% थी, जो जनवरी में 2% से कुछ जायद रही। फिच के मुताबिक मौशी सरगर्मी, इस्तेहकाम और शरह सूद में कमी से बेहतर हो रही है। और अब आपको बताएंगे कि मुल्क में पहली बार सोना
3 लाख रुपए की सतह क्रॉस कर गया है। फी तोला सोने की कीमत 1346 रुपए इजाफे के बाद 3,46,000 रुपए हो गई है, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत में 1,154 रुपए का इजाफा हुआ है, जिसके बाद 10 ग्राम सोना 2,57,241 रुपए का हो गया। इंटरनेशनल मार्केट में भी आज सोने की कीमत में $10 फी औंस का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मुस्बत रुझान नजर आ रहा है। बाजारी हिस्सेस के 100 इंडेक्स में 435 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इस इजाफे के बाद इंडेक्स 1,10,736 पॉइंट्स पर आ गया। अब तक के कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,10,848 पॉइंट्स की बुलंदी पर भी पहुंचा। गुज़श्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 1,10,301 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। IMF मिशन की पाकिस्तान आमद से पहले ज़राई इनकम टैक्स की शर्त पूरी कर दी गई। ज़राई के मुताबिक ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की मद में 300 अरब रुपए जमा होने की गुंजाइश है, जबकि शर्त पूरी होने के बाद IMF से कर्जे की आइंदा किस्त की राह हमवार होगी। और मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में जारी माली साल के पहले 7 माह में सालाना बुनियाद पर 4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडस्ट्री के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जुलाई से जनवरी तक 9.41 मिलियन टन पेट्रोलियम मसनूआत फरोख्त हुई, जो गुज़श्ता माली साल के इसी मुद्दत के मुकाबले में ज़्यादा से ज़्यादा है, जबकि पिछले साल यह हजम 9.7 मिलियन टन था। जनवरी में 1.38 मिलियन टन पेट्रोलियम मसनूआत फरोख्त हुई, जो गुज़श्ता साल जनवरी के बराबर है। ताहम दिसंबर के मुकाबले में 8% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कराची के इलाके गुलशन गाजी में अवामी शिकायत पर कब्जा माफिया के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सरकारी जमीनों पर कायम मुतादिद गैर कानूनी तजावुजात को मिसमार कर दिया गया है। टाउन चेयरमैन अब्दुल करीम आसकानी और म्यूनसिपल कमिश्नर अमजद अली पत्ताफी की हिदायत पर गुलशन गाजी यूनियन काउंसिल 4 में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी TMC लैंड इंक्रोचमेंट के डायरेक्टर गुलाम मुस्तफा लाको और डिप्टी डायरेक्टर हमाद शहदाद ने की है। और तकनीकी और ऑपरेशनल वजूहात के बायस आज भी कराची से अंदरूनी मुल्क जाने वाली 5 परवाजें मंसूख कर दी गई। सिविल एविएशन अथॉरिटी ज़राए के मुताबिक कराची से लाहौर जाने वाली सीजन A की परवाज 522 तकनीकी वजूहात के बायस मंसूख कर दी गई और इसी तरह कराची से इस्लामाबाद के लिए सीजन A की दूसरी परवाज ER504 कराची से इस्लामाबाद के लिए एयर ब्लू की परवाज PA208, कराची से लाहौर के लिए एयर ब्लू की परवाज PA402 और कराची से इस्लामाबाद के लिए कौमी एयरलाइन की परवाज PK370 भी तकनीकी और ऑपरेशनल वजूहात के बायस मंसूख कर दी गई। ट्रंप इंतजामिया ने 20 लाख वफाकी मुलाजमीन को मुस्ताफी होने पर 8 माह की तनख्वाह और मारात की पेशकश कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी वफाकी जज ने मुस्ताफी होने की हुकूमती डेडलाइन 10 फरवरी तक बढ़ा दी। अमरीका के 20 लाख मुलाजमीन को रजाकाराना मुस्ताफी होने की पेशकश आज खत्म हो रही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का G20 समिट में शिरकत न करने का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक G20 वज़राए ख़ारिजा का इजलास जनूबी अफ्रीका में 20 फरवरी से शुरू हो रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि जनूबी अफ्रीका निजी इमलाक जब्त करके बुरा काम कर रहा है। जनूबी अफ्रीका मसावत और पायदार तरक्की के नाम पर G20 का इस्तेमाल कर रहा है। मेरा काम अमरीकी मुफादात को आगे बढ़ाना है। खबरों में फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए 5 न्यूज़।